परभनी जिले में इंतजामिया की जानिब से सिक्कलधारी सिख समाज पर ज्यादती के खिलाफ मकामी सिख बरादरी ने दफ्तर जिला कलेक्टर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। परभनी शहर से मुत्तसिल बालसा देहात में इंतजामिया की जानिब से 1 दिसंबर को नाजायज कब्ज़ात के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम लगाकर इंतजामिया की जानिब से शकलधारी सिख समाज के कई मकानात को मिसमार किया गया। इसी जमीन पर वाक़े गुरुद्वारे को मुनज़्ज़म करने और मजहबी झंडा निशान साहब की बेहुरमती करने का इल्जाम भी सिख समाज की जानिब से लगाया जा रहा है। इस दौरान कट्टा सिंह नामी एक शख्स की सदमे से मौत भी हो गई। इन वाक़यात का असर नांदेड़ में भी देखने को मिला। सिख समाज में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मकामी सिख बरादरी की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के रूबरू एक धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सिख समाज से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों और बुजुर्गों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बेसहारा और बेघर सिक्कलधारी सिख समाज के मुतासरीन की फौरन बाज़ाबातकारी की जाए, निशान साहब की बेहुरमती करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, महलूक कट्टा सिंह के लवाहिकीन को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस एहतजाज में अवतार सिंह पहरेदार, गुरुबख्श सिंह बुंगई, रविंद्र सिंह मोदी व दीगर सिख लीडरान ने हिस्सा लिया। गाँव में हमारे शिकलकर समाज के 35 घरों को तोड़ दिया गया है, उन्हें कोई सूचना दी गई। उसी प्रकार से वहाँ पे एक हमारा धार्मिक ध्वज होता है जिसे हम निशान साहब कहते हैं। वहाँ के हमारे लोग कह रहे थे कि हमारे धार्मिक श्रद्धा का स्थान है, ये निशान साहब हमारे लिए बहुत पवित्र है, आप इसकी उसे मत तोड़िए। लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने सुने नहीं, उस निशान साहब की विटंबना की। उस निशान साहब की विटंबना देख के वहाँ का एक जो हमारा ज्येष्ठ नागरिक उससे सहा नहीं गया और जगह पे उसके हटा टेका के उसने अपने प्राण त्याग दिए। वहाँ के लोगों ने प्रशासन को वहीं रात भर डेड बॉडी रखी और कहा कि जब तक दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती। जब हमें पता चला, यहाँ से एक शिष्टमंडल नांदेड़ से परभनी गया, जिलाधिकारी को मिलके वहाँ बताया और जगह पे जाके देखे तो हमारे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे पूरे रास्ते पे, पूरे परिवार रास्ते पे, उनको खाने को कुछ नहीं है, 2 दिन से भूखे। तभी गुरुद्वारा तक सचखंड बोर्ड को फ़ोन लगाया, उन्होंने वहाँ से लंगर भेजा। आज हम यहाँ 3 मांग लेके हजूरी साध संगत की ओर से है। पहली मांग ये है हमारी कि जो हमारे धार्मिक ध्वज को विटंबना करने के लिए जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर में धार्मिक भावना दुखावने का गुनाह दाखिल की जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे भाई कट्टा सिंह जी दुधानी शहीद हुए हैं उनके परिवार को 25 लाख की राशि शासन की ओर से दी जाए। तीसरी मांग, जो आज भी पिछले 6 दिनों से रास्ते के ऊपर पड़े हुए उन्हें जल्द से जल्द घर दी जाए, ये मांगने लेके हजूरी साध संगत की ओर से यहाँ पे आंदोलन किया गया है। जी, परभनी शहर के पास बलसा गांव में 1 दिसंबर को सरकारी अतिक्रमण हटाते समय एक सिक्कलकर भाई की मौत हो गई और ये जो दुखद घटना हुई, उस दुखद घटना के निषेध में और अतिक्रमण के जरिए जिन 30 परिवारों को वहाँ से हटाया गया है, जिन्हें रास्ते पे लाया गया है इन ठंड के दिनों में, उस घटना के खिलाफ यहाँ पर नांदेड़ में आज धरने आंदोलन रखा गया है, जिसमें सिख समाज के सभी घटक उपस्थित हुए हैं। हमारी ये मांग है कि मृतक सिख कट्टा सिंह के परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही वहाँ जो गुरुद्वारे का दहन किया गया है या गुरुद्वारे को गिराया गया है उसकी पुनर्स्थापना की जाए और सभी सिक्कलकर भाइयों को नियमानुसार सरकारी आवास योजना में मकान आवंटित किए जाए। हम हजूर साहब नांदेड़ के सिखों की ओर से ये आश्वासन दिया गया है, जिलाधिकारी साहब का भी निवेदन दिया जा रहा है कि जब तक इन परिवारों को न्याय नहीं मिलता है हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी।